वो मैग्नेट बन जाती है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि जो ओरिस्टेड का एक्सपेरिमेंट था, जिसके अंदर ये बात नोट की गई थी कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो वो कंडक्टर मैग्नेट बन जाता है। उसकी वजह भी हमने ये पढ़ी थी कि एक्चुअली होता ये है कि जब किसी भी कंडक्टर से करंट गुजरता है तो उसके अंदर फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, और ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि जब कोई भी चार्ज मूव करती है तो मूविंग चार्ज जो होती है वो मैग्नेट बन जाती है। इसलिए जब किसी भी कंडक्टर से चार्जेस मूव करती है तो वो कंडक्टर मैग्नेट इसलिए बन जाता है क्योंकि उसके अंदर मूव करती हुई चार्जेस जो होती है वो मैग्नेट बन जाती है। तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था बेटा कि मूविंग चार्ज बिकम्स मैग्नेट बेटा। यहां तक हमने ये डिस्कस किया था बेटा कि मूविंग चार्ज होती है वो मैग्नेट बन जाती है, और ये चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज जब मूव करती है तो सिर्फ चार्ज नहीं होती, मूविंग चार्ज मैग्नेट बन जाती है। अब बेटा इससे आगे डिस्कस करते हैं कि अगर चार्ज मूव कर रही है और मूविंग चार्ज अगर मैग्नेट होती है और करंट कैरिंग कंडक्टर मूविंग चार्ज की वजह से ही मैग्नेट बनता है, तो दो तीन चीजें हैं जो बंदे के माइंड में आती है। पहली बात ये कि चार्जेस तो कंडक्टर में तब भी मूव करती है जब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं तो भी इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर के अंदर मूव कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कंडक्टर मैग्नेट क्यों नहीं बनता? सिर्फ करंट के टाइम पे वो मैग्नेट बनता है, और जब वही इलेक्ट्रॉन उसी कंडक्टर के अंदर रैंडम मोशन में होते हैं तो वही कंडक्टर मैग्नेट नहीं बनता। बेटा इसकी वजह ये है कि जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड पे जा रहे होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं। मीन्स जैसे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, जितने रूम के अंदर एक साइड पे आते हैं उतने दूसरी साइड पे हर जगह पे रूम का प्रेशर क्या होता है? सेम। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में होते हैं तो जितने इलेक्ट्रॉन एक साइड पे आ रहे होते हैं उतने दूसरी साइड पे जा रहे होते हैं, तो उनकी जितनी मोशन टुवर्ड्स राइट होती है उतनी लेफ्ट की तरफ होती है। इसलिए उनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड पे जाता है दूसरा दूसरी साइड पे, तो नेट मोशन जो होती है वो जीरो मानी जाती है, और नेट मोशन इलेक्ट्रॉन्स की जीरो होती है। इसलिए हम कहते हैं कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती। या आप ये भी कह सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जा रहे हैं उनकी मैग्नेटिक फील्ड को वो इलेक्ट्रॉन कैंसल कर देते हैं जो लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो लेफ्ट और राइट की तरफ जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स का तादाद बैलेंस्ड होता है, इसलिए उनकी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से बैलेंस हो जाती है और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाती है? जीरो। अब इसके बाद आते हैं कि फिर एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, और एटम तो हर चीज के अंदर होते हैं। इसका मतलब है इस पेन के अंदर भी एटम्स हैं और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो फिर ये पेन भी क्या बन जानी चाहिए? मैग्नेट। लेकिन बेटा आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के अंदर स्पिन बैलेंस होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्लॉकवाइज होती है और उतनी क्या होती है? एंटी क्लॉकवाइज। तो कुदरत ने ये अरेंजमेंट कर दिया एटम के अंदर कि जितनी एटम के अंदर स्पिन क्लॉकवाइज होती है उतनी ही स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होती है, और ये स्पिन्स की मैग्नेटिक फील्ड्स क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड और एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड बैलेंस हो जाती है, और नतीजा ये होता है
कि जिस तरह से एटम के अंदर कुदरत ने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर रख के एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया है, इसी तरह से कुदरत ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन्स को बैलेंस करके उसको मैग्नेटिकली न्यूट्रल कर दिया। अब तीसरी बात कि आयरन, निकल और कोबाल्ट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट क्यों होते हैं? तो बेटा जो आयरन, निकल और कोबाल्ट होते हैं ये जो है ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जब मैग्नेट के करीब आते हैं तो मैग्नेट उनकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के एटम्स की स्पिन्स को अलाइन करता है। अलाइन का मकसद है कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के जो एटम्स होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन मोशंस एक ही डायरेक्शन में हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि आयरन, निकल और कोबाल्ट की स्पिन मोशंस बैलेंस नहीं रहती, अनबैलेंस्ड हो जाती है। और अनबैलेंस होने की वजह से जितनी क्लॉकवाइज होती है उतनी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज नहीं होती, और नतीजा ये निकलता है कि वो मटेरियल खुद मैग्नेट बन जाता है क्योंकि उसकी स्पिन्स अनबैलेंस्ड हो जाती है। नॉर्मली आयरन, निकल और कोबाल्ट के एटम्स की भी स्पिन्स बैलेंस होती है, लेकिन जब वो सराउंडिंग में आते हैं, किसी मैग्नेट के करीब आते हैं, तो उनकी स्पिन्स अनबैलेंस्ड हो जाती हैं, और स्पिन्स के अनबैलेंस्ड होने की वजह से वो मैग्नेटिकली न्यूट्रल नहीं रहते और वो मैग्नेट बन जाते हैं। जैसे किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। इसी तरह से आप समझें कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जब वो किसी मैग्नेट के करीब आता है तो उसकी स्पिन्स अनबैलेंस्ड होती हैं, और स्पिन्स की अनबैलेंस होने की वजह से आप कह सकते हैं कि वो खुद मैग्नेट बन जाते हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें थी जो अब बंदे के माइंड में आती हैं। अब आगे डिस्कस करते हैं बेटा कि हमने डिस्कस किया है बेटा कि मूविंग चार्ज। बेटा आप कहोगे बेटा मूविंग चार्ज बिकम्स मैग्नेट। बेटा कि मूविंग चार्ज क्या बन जाती है बेटा? मैग्नेट बन जाती है। अब हम ये देखते हैं कि इसकी चार्ज जो मैग्नेट चीज बनती है उसकी तो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। तो अब हम देखते हैं कि मूविंग चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा ना बेटा कि जो चीज चार्ज होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है उसके पैटर्न भी हमने पढ़े। तो अगर कोई मूविंग चार्ज मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनती है बेटा? ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन आइसोलेटेड मूविंग चार्ज। बेटा अगर कोई आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है बेटा, अगर कोई अकेली मूविंग चार्ज है, आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है बेटा। आइसोलेटेड का मकसद है बेटा जैसे बीटा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल है, किसी चीज से न्यूट्रॉन निकले अकेला हो, कोई भी अकेली चार्ज। अगर इस पेन को मैं पॉजिटिव चार्ज करके इस तरफ फेंकूं तो ये भी क्या हो जाएगी? आइसोलेटेड मूविंग मीन्स अकेली, उसके सराउंडिंग में कोई और चार्ज नहीं है बेटा। जैसे ये फॉर एग्जांपल बेटा, जैसे आप इसको इस तरह से देख लें बेटा कि अगर एक प्रोटॉन है बेटा आपके पास, ये इस तरह से मूव करता है बेटा, या अगर कोई इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से मूव करता है बेटा, ये आइसोलेटेड मूविंग चार्ज है। ठीक है बेटा, तो ये जो आइसोलेटेड मूविंग चार्ज होती है बेटा, इसकी दोनों फील्ड्स होती है बेटा। आइसोलेटेड मूविंग चार्ज
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज, ठीक है, विच डिपेंड्स ओनली upon magnitude of charge and is independent speed of charge। बेटा आइसोलेटेड मूविंग चार्ज की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो बेटा दोनों फील्ड्स होती है, ठीक है, एक होती है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से होती है बेटा? चार्ज की वजह से। और वो डिपेंड किस पे करती है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे। वो डिपेंड नहीं करती बेटा स्पीड ऑफ चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। और दूसरी उसको होती है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज which depends upon speed of charge। बेटा बाकी फैक्टर भी है लेकिन वो आगे डिस्कस करते हैं बेटा। अब मैग्नेटिक फील्ड भी उसको होती है बेटा, दो फील्ड्स होती है। आइसोलेटेड मूविंग चार्ज आप कह सकते हैं बेटा के टू फील्ड्स होती है बेटा। आइसोलेटेड चार्ज हैव टू फील्ड्स बेटा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। यह आप कह सकते हैं बेटा हैव टू फील्ड्स बेटा, एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी कौन सी होती है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब मैग्नेटिक फील्ड की वजह क्या है? क्योंकि ये चार्ज मूव करती है और मूविंग चार्ज क्या होती है? मैग्नेट होती है, और मैग्नेट होती है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। अब इनका शेप हम करते हैं बेटा, शेप ऑफ फील्ड बेटा। ठीक है बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड आइसोलेटेड चार्ज की क्या होती है बेटा? स्ट्रेट लाइंस होती है, हमने पढ़ी है चैप्टर 12 के अंदर। अब मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है बेटा? शेप, शेप ऑफ बी इज सर्कुलर, ठीक है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बेटा उसका शेप कौन सा होता है बेटा? सर्कुलर। जैसे ये होता है, सपोज करें बेटा ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए बेटा तो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव चार्ज की। आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा पॉजिटिव चार्ज की इस तरह से, या नेगेटिव चार्ज है उसकी फील्ड क्या होती है बेटा? इनवर्ट होती है, इसी तरह से होती है। अब अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड करें बेटा तो ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड बेटा सर्कुलर बनती है। ये जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है बेटा ये इस तरह से सर्कुलर बनती है। ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है बेटा? सर्कुलर। और इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप्स हमने पढ़े 12 चैप्टर के अंदर बेटा। तो ये सर्कुलर शेप की होती है, चाहे ये पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो। नेगेटिव चार्ज के भी आप बना सकते हैं बेटा, कि अगर नेगेटिव चार्ज का आप बनाए तो इस तरह से बना लें, क्योंकि फिर आपको मसला होगा कि ये तो पॉजिटिव की अब नेगेटिव की कैसे बनेगी। तो ये ऐसे बनेगी भाई, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाती है नेगेटिव चार्ज की, इस तरह से बन जाती है बेटा ये नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, और ये नेगेटिव चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड बन गई। अब दूसरा क्वेश्चन ये होगा फिर दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क भी बता देते हैं भाई आपको, ठीक है। दोनों में आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा। दोनों का शेप कौन सा है? सर्कुलर है बेटा,
ठीक है, अभी तो कोई फर्क नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान, जैसी पॉजिटिव की बनती है वैसी किसकी बनती है, निगेटिव की बनती है बेटा। देखें, ये बेटा मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर विथ ईच अदर बेटा। ये एक दूसरे से क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर विथ ईच अदर बेटा। ये बेटा परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे के साथ। आप देख सकते हैं बेटा कि ये बेटा सर्क्यूलर है तो इसका डायरेक्शन टेंजेंट से हम देखेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो टेंजेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टेंजेंट, क्योंकि सर्क्यूलर है बेटा, सर्किल का डायरेक्शन किससे देखते हैं, टेंजेंट से। तो आप यहाँ पे ये करोगे बेटा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो सकता है, तो बेटा बी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन एक दूसरे से क्या है बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो आइसोलेटेड चार्ज की दोनों फील्ड्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होती है, और आइसोलेटेड चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है, सर्कुलर। अब अगर बेटा आइसोलेटेड चार्ज मैग्नेट है तो मैग्नेट के तो दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। तो बेटा क्या इन आइसोलेटेड चार्जेस जब मूव करती है तो इनका भी साउथ और नॉर्थ पोल होगा या नहीं होगा बेटा? जाहिर सी बात है, मैग्नेट का मोनोपोल तो होता ही नहीं है, इनका भी एक नॉर्थ होगा और दूसरा साउथ होगा। तो बेटा नॉर्थ वो होता है जहां से लाइनें निकलती हैं, साउथ वो होता है जहां पे लाइनें जाती है। लेकिन ये तो सर्कुलर है, न किसी चीज से निकल रही है और न किसी चीज के अंदर जा रही है। तो फिर इसका नॉर्थ और साउथ कैसे जो है वो डिसाइड होगा? ठीक है, कि इनमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये इसका नॉर्थ है और ये इसका साउथ है बेटा? तो वो डिसाइड होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से बेटा। अब इसका तय करते हैं बेटा कि इफ लाइंस बेटा, if magnetic field lines appear anti-clockwise beta, then face of charge north pole beta। ठीक है, if magnetic field lines appear clockwise, then face of charge is साउथ पोल बेटा। तो ये साउथ पोल होता है बेटा। अब ये कैसे होता है बेटा? देखिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल होता है। अब ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये जो होता है साउथ पोल। अब आपको कैसे पता लगे बेटा कि ये लाइनें क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है बेटा? अब इनकी लाइंस का क्लॉकवाइज, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने सिर्फ सर्कुलर बनाई है, तो आपको पता कैसे लगेगा कि इस चार्ज की क्लॉकवाइज बनेगी और इस चार्ज की एंटी क्लॉकवाइज बनेगी? ये कैसे बनती है बेटा? इनका हमें पता कैसे लगेगा कि ये क्लॉकवाइज बनेगी या एंटी क्लॉकवाइज बनेगी बेटा? तो इसके लिए हम करते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ बी बेटा, के बी का डायरेक्शन किससे देखते हैं बेटा?
तो ये जो देखते हैं बेटा डायरेक्शन ऑफ बी is determined using, ठीक है बेटा, राइट हैंड ग्रिप रूल। बेटा ये फॉर पॉजिटिव चार्ज बेटा, और दूसरा होता है बेटा लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल, ये होता है बेटा नेगेटिव चार्ज के लिए। अब ये ग्रिप रूल होता क्या है बेटा, इसमें बेटा थंब वेलोसिटी या स्पीड के डायरेक्शन में बेटा थंब जो होता है इन डायरेक्शन ऑफ स्पीड और वेलोसिटी बेटा, और जो बेटा कर्लिंग ऑफ फिंगर होती है बेटा, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बेटा ये होती है डायरेक्शन ऑफ बी। ये होता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा। अब ये हम बनाते हैं बेटा कि ये बनता कैसे है। सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ठीक है, और ये आ रही है बेटा आउटवर्ड, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये बनेगी बेटा। सिर्फ मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं, ये मूव कर रही है और ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस तरह से, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, दो बनाता हूं मैं क्योंकि मुझे दोनों बनाने हैं इसके डायरेक्शन। इस तरह से बेटा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज बेटा इसकी वेलोसिटी आउटवर्ड है बेटा, इसकी वेलोसिटी इनवर्ड है बेटा, ठीक है। ये बेटा चार्ज आउटवर्ड आ रही है, मीन्स ये चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही है बेटा, टूवर्ड्स है बेटा, ये टूवर्ड्स मूव कर रही है, ये मूव कर रही है बेटा अवे, ठीक है। सपोज करें ये पॉजिटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आप लोगों की तरफ है, और सपोज करें ये नेगेटिव चार्ज अंदर जा रही है, आप लोगों से अवे जा रही है, तो ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बोर्ड से आउटवर्ड है, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है बेटा बोर्ड में इनवर्ड है। तो बेटा इस तरह से लगाएंगे राइट हैंड रूल, ये डायरेक्शन इन द वेलोसिटी बेटा, ये क्या है बेटा, ये फिंगर की कर्लिंग है, तो फिंगर किस तरह कर्ल कर रही है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। आप देखेंगे फिंगर इस तरह कर्ल करती है बेटा, देखें ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी और ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स। तो मीन्स ये जो आपको लाइनें नजर आएंगी, ये लाइनें आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगी, ठीक है। जब पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है बेटा, तो लाइनें किस तरह नजर आएंगी, क्लॉकवाइज। अब ये पॉजिटिव चार्ज अगर आपसे अवे जा रही है बेटा, ये देखें थंब अंदर की तरफ, क्योंकि ये थंब किसको करता है, वेलोसिटी अंदर की तरफ, तो कर्लिंग का फिंगर क्या है बेटा, ये देखें फिंगर की कर्लिंग किस तरफ होती है बेटा, क्लॉकवाइज होती है, इस तरह से, ठीक है। तो ये किस तरह से नजर आती है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये किस तरह नजर आती है बेटा, क्लॉकवाइज नजर आती है, ठीक है। तो ये फेस कौन सा होगा बेटा, ये होगा नॉर्थ पोल, और ये कौन सा होगा बेटा, ये होगा साउथ पोल बेटा, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही है बेटा, पॉजिटिव चार्ज आप लोगों की तरफ आ रही है, तो आपको किस तरह नजर आएंगी बेटा, एंटी क्लॉकवाइज,
और मुझे किस तरह नजर आएंगी, क्योंकि जो चार्ज आपकी तरफ जा रही है वो मुझसे क्या जा रही है बेटा, अवे। ठीक है, तो आपको अगर एंटी क्लॉकवाइज नजर आएंगी तो मुझे क्या नजर आएंगी, क्लॉकवाइज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज मेरी तरफ आ रही है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है, आपको क्या नजर आती है, क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव चार्ज जब हमारी तरफ आ रही होती है तो उसकी लाइनें हमें किस तरह अपीयर होती है, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर पॉजिटिव चार्ज हमसे दूर जा रही है तो उसकी लाइनें हमें किस तरह नजर आएंगी, क्लॉकवाइज। देखें बेटा, ये आप देख लें, ये पेज है, इसके ऊपर बेटा ये पॉजिटिव चार्ज बनी हुई है बेटा। ये अगर आपकी तरफ आ रही है बेटा तो आपको लाइनें किस तरह नजर आती हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज नजर आती है। लेकिन वही लाइनें मुझे क्लॉकवाइज नजर आ रही है। आप देखें बेटा, यही लाइनें आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है जब ये पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है। ये आप रूल भी लगा सकते हैं बेटा, ये ऐसे पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है तो फिंगर का डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन बेटा, फील्ड का डायरेक्शन सेम है। अब वही पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ध्यान से देखें, पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है, आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रही है। वही पॉजिटिव चार्ज जब मेरी तरफ आ रही है बेटा, लाइनें मैंने चेंज नहीं की है, वही लाइनें सिर्फ पेज से आपको नजर आ रही है। अब यही लाइनें आपको किस तरह नजर आती है, क्लॉकवाइज बेटा। ये कोई मैंने लाइनें दूसरी नहीं बनाई बेटा, ये वही लाइनें हैं, सिर्फ इनका इमेज आपको यहाँ पे नजर आता है। तो जब पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आएगी तो एंटी क्लॉकवाइज, जब पॉजिटिव चार्ज आपसे दूर जाएगी तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। अगर पॉजिटिव चार्ज आपकी तरफ आ रही है तो ये फेस नॉर्थ होगा और ये फेस क्या होगा, साउथ। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिसीजन किया जाता है बेटा। तो आप लिखोगे इसके बारे में बेटा कि अगर पॉजिटिव चार्ज मूविंग टूवर्ड्स बेटा, तो जो फेस होगा बेटा वो कौन सा हो जाएगा, फेस जो होगा बेटा वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है बेटा मूविंग अवे, तो जो फेस होगा बेटा वो होगा साउथ पोल। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जब, ये आप रटा भी लगा सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज जब आपकी तरफ आ रही है तो आपकी तरफ जो उसका फेस है वो नॉर्थ है। पॉजिटिव चार्ज अगर आपसे दूर जा रही है तो आपसे जो दूर जा रहा है फेस वो कौन सा होगा, साउथ पोल होता है बेटा। अब अगर निगेटिव चार्ज की बात करें बेटा, अगर निगेटिव चार्ज की बात करते हैं बेटा तो हमारे पास ये होता है इस तरह से। अगर निगेटिव चार्ज होती है बेटा इस तरह से, निगेटिव चार्ज अगर मूव कर रही है टूवर्ड्स बेटा, मीन्स आउटवर्ड बेटा, और निगेटिव चार्ज मूव कर रही है बेटा, निगेटिव चार्ज मूव कर रही है बेटा अवे, निगेटिव चार्ज अगर मूव करती है अवे बेटा तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इनवर्ड। अब इसके लिए हम कौन सा लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड रूल। देखें बेटा, ये बाहर आ रही है तो लाइनें किस तरह नजर आएंगी, क्लॉकवाइज बेटा। तो लाइनें आपको नजर आएंगी क्लॉकवाइज इस तरह से, और ये आपसे दूर जा रही है बेटा, इनवर्ड जा रही है, तो लाइनें आपको किस तरह नजर आएंगी बेटा, क्लॉकवाइज नजर आएंगी। तो ये हो जाएगा बेटा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप कहोगे बेटा कि ये इसका अपोजिट है बेटा, अगर ये मूव कर रही है टूवर्ड्स बेटा तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा साउथ पोल, और ये कौन सा हो जाएगा बेटा, नॉर्थ पोल बेटा। तो आप कहोगे बेटा कि इफ नेगेटिव चार्ज इज मूविंग टूवर्ड्स बेटा, देन ये आपको क्या नजर आएगा बेटा, साउथ पोल। इफ नेगेटिव चार्ज इज मूविंग
अवे। तो ये आप इसको क्या करोगे बेटा, इसको कहोगे नॉर्थ पोल बेटा। ठीक है, तो इसके नॉर्थ और साउथ पोल का फैसला किस बात से किया जाता है कि लाइनें आपको क्लॉकवाइज नजर आएंगी या लाइनें आपको एंटी क्लॉकवाइज। अब लाइनें क्लॉकवाइज होती हैं या एंटी क्लॉकवाइज, इसका डिसीजन जो होता है वो हम करते हैं राइट हैंड ग्रिप रूल से और लेफ्ट हैंड ग्रिप रूल से बेटा। ये मैंने यहाँ पे बनाया है बेटा, आप जो है वो इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। अब ये हुई बेटा आइसोलेटेड चार्ज की बात, कि अगर कोई आइसोलेटेड चार्ज है तो उसकी दोनों फील्ड्स होती है। अब अगर किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, अगर कोई करंट फ्लो करता है तो उसकी फील्ड्स कैसे बनती है बेटा, तो आप कहोगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर बेटा। देखिए बेटा, करंट कैरिंग कंडक्टर न्यूट्रल है बेटा, ये 13 चैप्टर के अंदर मैंने कहा था आपको। करंट कैरिंग कंडक्टर is considered neutral बेटा। ठीक है, therefore it has no electric field बेटा। न्यूट्रल चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती बेटा। आइसोलेटेड चार्ज होती है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है तो बेटा करंट जब फ्लो करता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। तो जब किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर हो, ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद अगर बराबर होती है तो वो न्यूट्रल चीज, और न्यूट्रल चीज की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनती। आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज बैलेंस्ड बाय प्रोटॉन्स बेटा। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन की होती है बैलेंस प्रोटॉन्स, लेकिन बेटा क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन में चार्जेस फ्लो करती है इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, इट इज ओनली बी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस इन वन डायरेक्शन बेटा। ये बेटा करंट में चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती हैं तो इसके पास कौन सी होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है। और इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप कौन सा होता है बेटा, शेप ऑफ बी इज सर्क्यूलर बेटा। इसकी मैग्नेटिक फील्ड का शेप सर्क्यूलर होता है। इसका डायरेक्शन किससे देखते हैं बेटा, डायरेक्शन इज डिटरमाइंड यूजिंग, इसमें सिर्फ एक रूल इस्तेमाल होता है, राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा। लेफ्ट नहीं इस्तेमाल होता, राइट हैंड ग्रिप रूल बेटा। इसके लिए सिर्फ राइट हैंड ग्रिप रूल इस्तेमाल होता है। और इसके अंदर ग्रिप रूल कैसे होता है बेटा, इसके अंदर राइट हैंड ग्रिप रूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है बेटा, इसमें बेटा जो थंब होता है, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट बेटा, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में नहीं, करंट बेटा कन्वेंशनल के डायरेक्शन में थंब होगा। और फिंगर्स किसका डायरेक्शन बताएंगे बेटा, वही मैग्नेटिक फील्ड का। तो करंट कैरिंग कंडक्टर की भी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो कौन सी होती है बेटा, सर्क्यूलर। और उसकी मैग्नेटिक फील्ड किससे देखते हैं, राइट हैंड ग्रिप रूल से। उसमें जो थंब होता है ना वो किसका डायरेक्शन दिखाता है,
थंब कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन दिखाता है, और कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होती है वो किसका डायरेक्शन दिखाती है बेटा? कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो होती है वो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है बेटा। अब कैसे होता है बेटा? सपोज करें बेटा कि कंडक्टर है जिसमें करंट आउटवर्ड है बेटा, ये करंट की निशानी है। अगर सपोज करें ये कंडक्टर है, इसमें करंट आउटवर्ड है, तो बोर्ड पे ये निशानी बनाई जाए। इसका मकसद है ये किसको जाहिर करती है बेटा? आउटवर्ड करंट को जाहिर करती है। ये निशानी आउटवर्ड करंट को जाहिर करती है। और अगर बेटा आपके पास है कोई भी करंट इनवर्ड बेटा, ठीक है, इनवर्ड करंट है बेटा, मीन्स अगर कोई कंडक्टर है बेटा उसमें करंट अंदर की तरफ है इस तरह, तो उसको हम किस तरह से करते हैं बेटा? उसको इस तरह से करते हैं। ये आउटवर्ड करंट की निशानी है और ये किसकी निशानी है बेटा? इनवर्ड करंट। अगर कंडक्टर से करंट बाहर आ रहा है तो ये निशानी मीन्स कंडक्टर में करंट बाहर आ रहा है, और ये निशानी मीन्स कंडक्टर में करंट क्या जा रहा है बेटा? इनवर्ड। अब इसके लिए राइट हैंड रूल इस्तेमाल करोगे। देखिए बेटा ये करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड और ये करंट का डायरेक्शन क्या होता है बेटा? इनवर्ड। तो इसकी लाइनें जो बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। इसकी लाइनें एंटी क्लॉकवाइज बनेगी और इसकी लाइनें किस तरह बनेगी बेटा? इसकी बनेगी क्लॉकवाइज बेटा। ये बनेगी एंटी क्लॉकवाइज और ये किस तरह बनेगी बेटा? जो है वो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होती है बेटा? उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसका जो है वो इस तरह से देखते हैं। अब आखिरी बात है बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड की कन्वेंशन बेटा, कन्वेंशंस अबाउट बी। बेटा अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट है तो बेटा यहाँ इस तरह बनाते हैं हम सिंबल। इसका मकसद है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है बेटा? इनवर्ट है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा आउटवर्ड है तो ये बनाते हैं। ये निशानी है मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर है, और इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? आउटवर्ड है। तो अगर कहीं पे ये निशानी आती है मीन्स यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन उसका डायरेक्शन इनवर्ट है, और अगर ये आती है मीन्स मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होता है बेटा? आउटवर्ड है। ठीक है, कल डिस्कस करते हैं।